हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो साइक्लो एडिशन में 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आप इसमें पता नहीं कर पाएंगे कि ये डाइपोलर मतलब कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट बना के नहीं देता है, वहाँ पे आपको सोचना होता है और बनाना होता है और पकड़ना होता है कि अच्छा ये डाइपोलर रिएक्शन पे मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो सवाल को। तो मैं उसी व्यू ऑफ पॉइंट से एकदम इजीली बना रहे हूँ इस टॉपिक को, जो आप लोग आराम से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको कैसे कैसे फॉर्म दिया रहेगा, तो एक तो आपको ऐसा फॉर्म है, आपको ऐसा फॉर्म जो कि एजीमिथाइलिन येलाइड के फॉर्म में है। ये एजीमिथाइलिन येलाइड के फॉर्म में आपको ऐसा मिल सकता है। दूसरा, आपको कार्बोनाइल येलाइड के फॉर्म में दे सकता है। ऐसा आपको देगा नहीं, ऐसा आपको बनाना होगा। ठीक है, ऐसा आपको बनाना होगा सवाल में। लेकिन रहती है जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन, अगर आप ऐसा बनाने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो आपसे आधा सवाल तो वहीं बन गई, फिर तो बाद बाकी बचा नहीं। साइक्लो एडिशन रिएक्शन सिंपली नाइट्राइट ऑक्साइड के बेस पे रहता है, जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N+O- के फॉर्म में रहेगा नाइट्राइट ऑक्साइड के बेस पे। फिर ऐसा रह सकता है C+O- नाइट्रोन। नाइट्रोन मतलब ये कुछ टाइप हैं जिस पे आपको जनरली 1,3 डाइपोलर बना करके सवाल सोल्व करने होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर मैं एजीमिथाइलिन येलाइड की बात करूं, तो जनरली वो ऐसा लिखा रहता है, 3 मेंबर रिंग बना के दिया हुआ है, पीएच है। ठीक है, यहाँ पे लॉन पेयर है इसके पास, और ये एक बॉन्ड को मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलो इस बॉन्ड को। ठीक है, तो हीट या लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये यहाँ पे डोनेट करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब बताओ, ये 1,3 डाइपोलर के फॉर्म में आ गई ना। ठीक है, और अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूँ किसके साथ, हीट के प्रेजेंस में, क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैक अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड खुल के यहाँ पे और ये यहाँ पे होगी। कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग। एक पाई बॉन्ड है ही, हम भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। ये तो भी सिंपल सिंपल है। ऐसा दिया लेकर के सवाल में, जैसे ही आएगा मैं पकड़ लूँगा कि अच्छा मुझे पहले डायपोलर बनाना होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो डायपोलर फाइल है वो तैयार है। हीट दिया हुआ है मुझे, मैं क्या करूँगा, सिंपली ये यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पर, और पहले तो डायपोलर बना और अब रिएक्शन होगी। ये अटैक यहाँ पे करेगा, ये बॉन्ड खुल के यहाँ पे, ये यहाँ पे, और प्रोडक्ट बन गई। एक 6 मेंबर का और एक 5 मेंबर का।
यहाँ पे आर है तो आर लगा दो आप, डबल बॉन्ड। समझ में आई बात है। अब जो आपको एक बात समझना है वो ये समझना है कि जब ये लाइट में कुछ स्टीरियो के बेस पे कंसेप्ट आएगा तो आप कैसे सोल्व करोगे। तो एकदम इसको स्टार मार्का करके आप लिख लो, जैसे मैं दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पर जो स्टीरियो लगाया वो अपोजिट है, ठीक है। और ये क्या है, 4n सिस्टम एक तरह से है ना, दो दो देखिए 4 है, ये 4n सिस्टम है। अगर 4n सिस्टम है और हीट है, कन रोटेटरी इसका ओपन होगा, कन रोटेटरी ओपन होगा। यहाँ पर अगर ट्रांस है, ये देखिए अपोजिट, तो यानी ट्रांस है, तो मेरा जो यहाँ पे जो टूट के ब्रेक होके जो आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन ही होगा। और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अगर ऐसा है, डब्लू की तरह अगर शेप है, डब्लू की तरह शेप है, ये अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। और अगर इसको मैं लाइट के प्रेजेंस में अगर करूं तो डिस रोटेटरी, और डिस रोटेटरी होने पे ये सेम डायरेक्शन, यानी कि ये टूट के जो आएगा अगर इस तरह से आया तो इसको मैं बोलूँगा ये सेम डायरेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे ट्रांस है, अपोजिट है, 4n सिस्टम है, हीट कौन रोटेटिव होकर के ब्रेक होगा, ये डायपोलर के फॉर्म में आएगा। और अगर डब्लू शेप का, ये डब्लू शेप का अगर इस तरीके के फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। और अगर लाइट के प्रेजेंस में डिसरोटेशन होकर के अगर ये ब्रेक हो रहा है और डायपोलर का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये सेम डायरेक्शन में होगा। अगर इसी टाइप से अगर सेम सिस वाले फॉर्मेशन में हो, यानी यहाँ पे भी पीएच और यहाँ पे भी जो पीएच है, चलो यहाँ पे आप पीएच लगा लो, तो मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, यहाँ पे सिस है, 4n सिस्टम है, हीट अगर दिया, कन रोटेटरी, ब्रेक होकर के इसका सेम डायरेक्शन होगा। और सेम डायरेक्शन आपको पता है कि ऐसा ये ब्रेक होकर के होगा। और अगर इसका मैं अगर लाइट के प्रेजेंस में करूं, इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। बस इसमें इतनी बातें समझने की थी। और जब आप ये डिसाइड कर लिए, अगर आपको ये क्लियर रहेगा, आप फिर इसके बेस पे अब साइक्लो एडिशन बना सकते हो। और साइक्लो एडिशन जब आप करोगे उसमें आपको पता है वो बॉक्स वाला कि जैसे अगर ये क्या है, दोनों सेम तरफ है, सेम साइड में है, इस दोनों की स्टीरियो सेम होगी आफ्टर साइक्लो एडिशन। यहाँ पे देखो कि दोनों ही जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसकी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है, इसके लिए तो ये सेम है। लेकिन जब आप साइक्लो एडिशन करवाओगे तो ये क्या है, दोनों आपस में अपोजिट दिख रहा है। एक इधर, क्योंकि हम क्या बोले थे कि एक लाइन को इमेजिन करो और उसके साथ रिएक्शन करवाओ, पिछला वीडियो अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। तो ये अपोजिट, यानी इस दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, इस दोनों का जो स्टीरियो हो जाएगा अपोजिट, यहाँ पे इस दोनों का जो स्टीरियो हो जाएगा वो सेम, ठीक है। समझते हैं हम इस चीज़ को क्वेश्चन से। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे दिया ये ऐसा, मान के चलो आपको ब्रेक करके ऐसा अपोजिट डायरेक्शन वाला मिला डायपोलर, ठीक है। और रिएक्शन करवाना है आपको C ट्रिपल बॉन्ड इससे, ठीक है। और रिएक्शन आपको करवाना है तो रिएक्शन करवा करके आप क्या करोगे कि जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये देख रहे हो, ये जो है ये यहाँ पे दोनों का साइड सेम है, यानी कि यहाँ से अटैक हो रहा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, ये शिफ्ट होकर के यहाँ पे जो आ रहा है
तो ये जो दोनों, जब इस लाइन को मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो ये दोनों क्या है, सेम तरफ दिख रहा है, यानी जो इसकी स्टूडियो होगी वही इसकी भी स्टूडियो होगी, और मेरा जो प्रोडक्ट हो जाएगा PH, यानी सेम स्टूडियो के साथ दिखेगा। लेकिन अगर मेरा ऐसा होता डायपोलर, ऐसा होता, फिर इसका रिएक्शन अगर इसके साथ होता, साइक्लोएडिशन याद करो शिफ्ट होगी, और ये देखो यहाँ पे जब आप एक लाइन से इमेजिन करो तो ये इस तरफ है और ये वाला PH, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। साइक्लोएडिशन का जब स्टूडियो आप याद करो, इसका मतलब इस दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। कई बार बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं इस कन्फ्यूजन में, और नेगेटिव मार्किंग साथ साथ लेके आते हैं। ठीक है, आपको बताने के लिए वहाँ पे कोई बैठा नहीं रहेगा, ये आपने सोचना है। चलो एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। PH N घबराओ मत, मैं खुद ही सोल्व कर रहा हूँ। जैसे ही आपको ऐसा मिला, यहाँ पे हीट दिया हुआ है, पहले इसको आप क्या बनाओगे, डायपोलर बनाओगे। चलो बनाओ डायपोलर। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये अटैक, यहाँ पे ये आएगा, ये यहाँ पे आएगा, बना लो। एक दो तीन चार पाँच, 5 मेंबर का है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखना है मुझे कि इस हाइड्रोजन का डायरेक्शन इधर, इस हाइड्रोजन का डायरेक्शन इधर, और इस ग्रुप का डायरेक्शन क्या है, इधर है, अपोजिट साइड में है। यानी इसकी जो और इसकी जो स्टीरियो होगी वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। और मुझे एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब ब्रिज पोजीशन हो तो यहाँ पे मुझे जो स्टीरियो रखनी होगी वो सिस रखनी होगी। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, समझ में आई बात। ऐसे ही क्वेश्चन दे करके एग्ज़ाम में डराया जाता है कि पता ही नहीं चलेगा, तो पता चल गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस ध्यान रखना था इसमें। जैसे ही मैंने ये देखा, इसका मतलब मुझे 1,3 डायपोलर बनाना है, मैंने बना लिया। अब यहाँ पे H की और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे की, यानी कि इस दोनों की स्टीरियो डिफरेंट जो मैंने किया। और यहाँ का क्या होगा, तो हमेशा मुझे प्रिफर करना है सेम स्टीरियो वाले को, का जो स्टेबल होता है, रिंग क्लिपिंग की केस है।
मुझे इस बात का ध्यान रखना होता है। इससे भी और अगर खतरनाक क्वेश्चन दिए तो वो कैसे देते हैं, जैसे इस सब लेवल का क्वेश्चन आपको एकदम, अगर आप प्रिपेयर्ड करके जा रहे हो तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। जो खौफ एक है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देख लो, ग्रुप लगाते जा रहा है, यहाँ पे एकदम डराते जा रहा है। अब क्या किया, CH2O दिया और यहाँ पे एक सॉल्वेंट यूज़ कर दिया है और हीट है। और इस तरह के क्वेश्चन, जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे एमीन वाला RNS2 लगा हुआ, ये क्या है, R मान लूँ मैं इसको, RNS2 लगा हुआ है और यहाँ पे ये एल्डिहाइड दिया हुआ है, यानी मैनिच रिएक्शन को याद करो आप। मैनिच रिएक्शन को याद करोगे तो फॉर्मेशन क्या होता है यहाँ पे, E N डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे R वाला ग्रुप होता और यहाँ पे H होता और यहाँ पे प्लस होता, ठीक है। बट सॉल्वेंट क्या करता है, इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से, और ये ओवरऑल यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगा RNS2 का। वही अगर ये एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता तो इसका फॉर्म ऐसा ही होता, लेकिन सॉल्वेंट जो कि बाद में बेस की तरह इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता, यानी ऐसा बना। तो यहाँ पे क्या बन गया, फर्स्ट तो ऐसा बना, N डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो काफ़ी एसिडिक है, क्योंकि इसके बगल में ये C डबल बॉन्ड, इसके बगल में C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। तो इस H को ये H प्लस ये एक्सेप्ट कर लेता है और ज्यूटर आयन के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि मेरा फॉर्मेशन, क्योंकि बाकी इस पर आप स्टार मार्का भी लगा लो। इस तरह का क्वेश्चन अगर याद रहेगा तो एग्ज़ाम में जल्दी बनेगा, यानी यहाँ पे निगेटिव। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही मुझे इस तरह का फॉर्मेशन और ऐसा दिया है, मुझे इसका मतलब है कि वो 1,3 डायपोलर बनाना है, तो ये भी मुझे दिमाग में रखनी है बात। अब देखो ये प्लस H है, अब तो 1,3 डायपोलर बन गई। और यहाँ पर जो है लगा दो। अब तो सवाल में कुछ रही नहीं, अटैक करवाओ, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, बॉन्ड बना लो। अब बात ये आई कि एसटीडीओ कैसे डिसाइड करोगे। तो डिसाइड करो एसटीडीओ कैसे डिसाइड करोगे, क्या बताया मैं, अभी बताया हूँ मैं कि जो भी जंक्शन पे पॉइंट रहेगा वो क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि COOET और H का जो एसटीडीओ है वो सेम, और इसका एसटीडीओ क्योंकि अपोजिट है, यहाँ पे H अब मानो ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बस सवाल सोल्व। और यहाँ पे H है, ये मेरा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और क्या है, कुछ नहीं है सवाल में, सिंपली इजीली बन रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप इस तरीके से रिवीजन करके नहीं जाते हो, पढ़ के नहीं जाते, ये सवाल में स्टार मार्कर लगाओ और एग्ज़ाम के टाइम में एक बार देख करके जाओ, और ऑप्शन देखते ही सवाल बना दोगे। तीसरा जो टाइप है वो डायपोलर का ऐसा दे सकता है, ये मुझे बना के नहीं देगा एग्ज़ाम में, मुझे खुद बनानी है।
और यहाँ पर मैं चलो OAC लगा दिया। इसके जगह पे CN भी हो सकता है, इसके जगह पे X भी हो सकता है, इसके जगह पे OMe भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही ये दिया और मुझे यहाँ पर CF3 COH H+ H2 दिया हुआ है, इसका जो काम, जैसे मुझे ये दिया हुआ है, इसका काम अब यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर है, ये H+ यहाँ पे और ये बेस्ट लिविंग ग्रुप ACOH एंड CS3COH बन के निकल जाएगा, ये बेटर तरीके से निकल जाएगा। जैसे यहाँ H+ यहाँ पे एसिड है एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि ये लॉन पेयर डोनेट और ये बॉन्ड लेके गायब, यानी कि पहला तो मेरा पोजीशन बन गया, ये हो गया N+ SiMe3, बट अभी भी मेरा 1,3 डायपोलर नहीं बना है। ठीक है, अब याद करो, मैं अगर यहाँ पर H2O को ला दूँ या HF को ला दूँ या BU4 NF को ला दूँ, मैं ये O हो F हो, सबके पास लॉन पेयर, ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग बनाता है और बैक बॉन्डिंग बनाता जैसे ही है, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड खुल के यहाँ पे आएगा, यानी अब मेरा क्या बन गया, डायपोलर 1,3 डायपोलर के फॉर्म में आ गया। 1,3 डायपोलर के फॉर्म में आ गया। जैसे ही आ गया, अब तो सवाल में कुछ बची नहीं। एक इस तरीके से भी आपको एग्ज़ाम में दिया जा सकता है, जो आपको पकड़ना है कि आपको 1,3 डायपोलर कैसे बनाना है। जब आप ऐसे बना लिए, अब इसका अगर रिएक्शन दे दे, बाय रिएक्शन करवाओ आप, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, कोई दिक्कत है स्टूडियो में, प्रोडक्ट बना दो, 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बनाओ और एक को एबव तो दूसरे को बेलो दिखाओ और यहाँ पर जो है वो लगा दो प्रोडक्ट, यानी क्या है, ट्रांस। तो मेन दिक्कत क्या होगी, 1,3 डायपोलर बनाने में। अगर उसका एक और जितना मैं बता रहा हूँ, एक भी कॉपी से बाहर नहीं आने वाली है, जो आप अगर नोट कर रहे होंगे कॉपी में, एक भी बाहर नहीं आने वाली है टाइप। तो सारे टाइपों को आप देखते जाओ, बस अगर ये टाइप समझ में आ गई तो फिर सवाल बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो आएगा, कार्बोनाइल येलाइड कैसे आप बनाओगे। ये जो फॉर्मेशन रहता है, ये जो फॉर्मेशन रहेगा, ये आप कैसे बनाओगे। ये बनाने के लिए हम लोग को कार्बीन का यूज़ करना होता है और तब जा कर के हम लोग सवाल सोल्व कर पाते हैं। जैसे कि अगर CH2N2 हीट या लाइट रोडियम बेस्ड कैटेलिस्ट हो, कॉपर बेस्ड कैटेलिस्ट हो, ये कार्बीन का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन अगर हीट या लाइट नहीं होगा तो ये जनरली ये बेस की तरह काम करता है, जनरली ये बेस की तरह काम करता है। ठीक है, और उस स्थिति में जैसे अगर ROH को आप लोगे ना, ये क्या करेगा, CH2 माइनस है, ये N3 है यहाँ पे, ये पहले इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, ये RO माइनस हो जाएगा, ये CH3 और ये N2+। अब जैसे ही इस पे अटैक करेगा, ये बाहर, यानी मिथाइलेशन का काम करता है जनरली। लेकिन अगर हीट या लाइट दे दिया, रोडियम बेस्ड कैटेलिस्ट, कॉपर बेस्ड कैटेलिस्ट दे दिया, तो ये मिथाइलिन का फॉर्मेशन करता है। और अगर मुझे दे दे CH2, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, O- के फॉर्म में, CH2
सॉरी O प्लस के फॉर्म में और CH2 माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ये लाइट का फॉर्मेशन होगा। तो इस बातों को ध्यान रखना है और नेक्स्ट के लिए मैं इसके बेस पे नेक्स्ट सवाल सोल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको अच्छे से देखें जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू।